और बड़ी खबर आपको बता दें, अखिलेश यादव ने वोट डाला है। तस्वीरें सामने आई हैं, वो हम आपको दिखा रहे हैं। अखिलेश यादव ने वोट डाल दिया है परिवार के साथ, साथ में पत्नी डिंपल यादव भी थी। यूं तो सुबह से आप परिवार के सदस्यों को देख रहे थे, सुन रहे थे उनकी प्रतिक्रियाएं, लेकिन जो तस्वीरें आई हैं वो भी हम आपको दिखाते हैं। और फिर उन्होंने प्रेस के साथ भी बातचीत की अखिलेश यादव ने, और कई मुद्दों पर बेबाक तरीके से वो अपनी बात रखते हुए नजर आए। उन्होंने आतंकवाद के मुद्दे पर भी जवाब दिया। उनका कहना है कि अगर सरकार को लगता है कि कोई आतंकवादी है तो वो उसे गिरफ्त में क्यों नहीं लेते, गिरफ्तार क्यों नहीं करते। अखिलेश यादव मीडिया से भी बातचीत की उन्होंने वोट डालने के बाद, और न्यूज़ 18 की टीम भी लगातार जो है उनके साथ साथ है, उनसे लगातार बातचीत कर रही है। तस्वीरें देखिए पत्नी डिंपल यादव के साथ अखिलेश यादव जो हैं, और ये मीडिया के लोग आसपास आप देख भी पा रहे हैं। वोट डालने के बाद उन्होंने मीडिया से बातचीत की है। तो वोटिंग को लेकर सैफे परिवार में जबरदस्त उत्साह है। पत्नी डिंपल के साथ अखिलेश यादव ने वोटिंग की, तो वहीं तेज प्रताप ने भी अपनी पत्नी राजलक्ष्मी के साथ वोट डाला। तस्वीरें आपके सामने हैं यादव परिवार की वोटिंग के दौरान की। शिवपाल और रामगोपाल यादव ने भी वोटिंग की है। धर्मेंद्र यादव ने भी वोट डाला है। ये 6 तस्वीरें आपके टेलीविजन स्क्रीन पर। अखिलेश यादव आपसे थोड़ी ही देर पहले अपनी धर्मपत्नी के साथ वोट डालने पहुंचे थे। तो यादव परिवार को आपने तस्वीरों में देखा। अखिलेश यादव ने वोट डालने के बाद कहा क्या है वो आपको हम सुनाते हैं। ज्यादा असुरक्षित महिलाएं और बेटियां कहीं हैं तो उत्तर प्रदेश में, जहां राजधानी, क्या मुख्यमंत्री जो कानून व्यवस्था की बात करते हैं, क्या ये बताएंगे कि पुलिस की कांस्टेबल बिजनौर की रहने वाली कुछ दिनों से लापता थी, अब पीजीआई के नाले में उसकी लाश मिली है। क्या मुख्यमंत्री जी इस बात को बताएंगे कि पुलिस की कांस्टेबल महिला की मौत हुई, उसको किस तरीके से मारा गया, कितने दिन लापता रही, क्या ये बताएगी? और साथ ही साथ में मैंने प्रधानमंत्री जी का भाषण सुना था, ये कह रहे थे कि अगर बंगला बड़ा होगा, घर गाड़ी होगी, कोई अपहरण कर लेगा। आप बताइए, अपहरण हुआ आगरा से एक व्यापारी के बेटे का, 2 दिन वो फिरौती नहीं दे पाया, 25 लाख की मांग थी। क्या उनके बेटे की हत्या हो गई कि नहीं हत्या हो गई? मैं ये 2 उदाहरण देता हूँ। क्या मुख्यमंत्री जी सो रहे थे जब हेड कांस्टेबल या कांस्टेबल लड़की को लापता होकर के लाश मिली है पीजीआई नाले में? क्या मुख्यमंत्री जी इस बात के लिए बताएंगे कि दोषी कौन है? क्या मुख्यमंत्री जी सजा दे पाएंगे जिसकी वजह से जान गई है? देखिए, मुख्यमंत्री जी तो निशाना साधेंगे ही। सबका साथ और सैफई परिवार का विकास, देखिए, इस तरह का नारा अगर कोई आंख बंद कर ले, उसके लिए मैं क्या कर सकता हूँ? मुख्यमंत्री जी 5 साल रहे बाबा मुख्यमंत्री, आपने अपने मेडिकल कॉलेज को वो सुविधाएं क्यों नहीं दी? डॉक्टर और स्टाफ को जो सुविधाएं पीजीआई की हैं, जिम्मेदार कौन है? अगर आप अपने गोरखपुर को एक्सप्रेसवे नहीं जोड़ पाए, जिम्मेदार कौन है? और जो विकास हुआ है सफाई का, वो एक दिन का नहीं है, कितना लंबा समय हुआ। क्योंकि हमारे बाबा मुख्यमंत्री को कोई काम अच्छा करना नहीं है, अच्छा काम देखना नहीं है। और ताज्जुब तब होता है कि इनका बड़ा नेता हो, छोटा नेता हो या कोई नेता हो, सब झूठ बोल रहे हैं। आ जाए तो तकलीफ है, अगर दूरी है तो कहते हैं हम औरंगजेब हैं, पास आ जाए तो नेताजी क्यों वोट मांग रहे हैं। अरे बीजेपी की बीमारी का किसी को नहीं पता कि बीजेपी पे बीमारी क्या है। कितने आंकड़े हैं सर आपकी सीट? इस बार बीजेपी का सफाया होने जा रहा है। इस उत्तर प्रदेश का किसान माफ नहीं करेगा, भारतीय जनता पार्टी को साफ करेगा। तो अखिलेश यादव को आप सुन रहे थे, पत्नी डिंपल यादव के साथ पहुंचे वोट डालने के लिए। और वोट डालने के बाद देखिए, जब मीडिया से मुखातिब हुए तो सीधे तौर पर उन्होंने मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को घेर लिया और कई सवाल जड़ दिए, कई आरोप लगा दिए। उनकी सरकार में कितना अपराध बढ़ा, अपराध कुछ 1-2 मुद्दे भी गिना दिए उन्होंने, और किसानों के मुद्दे पर भी उन्होंने मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को घेरा। बिल्कुल, और एक सवाल पूछ लिया। सवाल ये पूछा कि समझ नहीं आता कि बीजेपी के लोगों को बीमारी क्या है, हम कुछ भी करें तो प्रश्न उठाते हैं। ये बात वो कहते नजर आए, आपने सुना उन्हें। तो यादव परिवार आज मैदान में नजर आ रहा है। एकजुटता की तस्वीरें तो खैर 3-4 दिनों से आप तमाम सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर देख ही रहे हैं, क्योंकि पिछले चुनाव में ये परिवार बिखरा हुआ था। इसका नुकसान न सिर्फ 17 में हुआ बल्कि 19 में भी हुआ। लेकिन अब जो है तस्वीरें सामने आ रही हैं, और अनुपम लगातार, क्योंकि सुबह से ही तस्वीरें हमारे साथ साझा कर रहे हैं, वहां पर उत्साह
भी जबरदस्त बना हुआ है। अनुपम, क्योंकि अखिलेश यादव ने वोट डाल लिया है पत्नी डिंपल यादव के साथ, वहां का माहौल, क्योंकि अखिलेश यादव जब आए हैं मैदान में तो फिर कार्यकर्ताओं का उत्साह भी होगा, जरा बताइएगा क्या तस्वीरें हैं वहां पर इस वक्त की, दिखाइएगा। बिल्कुल, देखिए सबसे बड़ी बात यह है कि इस वक्त हम अखिलेश यादव की आवाज अखिलेश यादव थोड़ी तकनीकी खराबी हो गई है, बात करने की कोशिश करेंगे, लेकिन कंचन ये समझ आया शायद आवाज के ही पास मौजूद हैं और प्रेस कॉन्फ्रेंस की भी जानकारी आ रही है। अखिलेश यादव जो एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करने वाले हैं, ऐसी भी खबरें आ रही हैं, उस पर भी नजर होगी। लेकिन उत्साह एक चीज जो है इस चरण में नजर आ रहा है, उत्साह बहुत है लोगों में, बहुत है। और देखिए अब काफी सारी हॉट सीटें अखिलेश यादव की नहीं, शिवपाल यादव की भी जसवंत नगर से सीट है, रामवीर उपाध्याय की भी सीट है, सतीश महाना की भी सीट है, असीम अरुण, इरफान सोलंकी, तो ये तमाम वीआईपी सीटें आपको बता दें जिन पर आज वोट पड़ रहे हैं। हमारे साथ जीनत मनोज जी भी मौजूद हैं, सीनियर जर्नलिस्ट हैं, उनसे इस पर सवाल ले लेते हैं, एक रिएक्शन ले लेते हैं। मनोज जी, देखिए हम तस्वीरें दिखा रहे हैं, अखिलेश यादव वोट डाल के आए हैं, लेकिन जब मीडिया से बात करी तो सीधे तौर पर उन्होंने उंगली फिर से उठा दी मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के ऊपर और कई ऐसी बातें गिना दी, कई ऐसी आरोप लगा दिए जो उनकी सरकार के रहते जनता को भुगतने पड़े, देखने पड़े। ये एक तरह से ये जो इलेक्शन है, ये एक तरह से जनता के बीच मुकदमा भी होता है कि समाजवादी पार्टी ने बीजेपी पे आरोप लगाए, बीजेपी ने समाजवादी पे आरोप लगाए, उन्होंने अपने तथ्य प्रस्तुत किए, उन्होंने अपने तथ्य प्रस्तुत किए। उनके कहने का मतलब है कि भाई आप पब्लिक, आप जज हैं, आप फैसला सुनाइए कि सत्ता हमको मिले कि इनको मिले। तो दोनों पक्ष से जो आरोप लगाए जा रहे हैं वो तो आरोप तो हर मुकदमे में मतलब एक प्रोसिक्यूटर होगा, एक डिफेंस काउंसिल होगा और वो जब प्रोसिक्यूटर आरोप लगाए डिफेंस काउंसिल डिफेंड करेगा, वो तो ये तो नॉर्मल बात है। जो बात मुझे अच्छी, जो अखिलेश की बात मुझे ठीक लगी और जो बात मुझे भी बुरी लग रही है, उनको भी बुरी लगी, मुझे भी बुरी लग रही है, ये दूसरे लोगों के ऊपर, दूसरी पार्टी के अंदर की बात पे टिप्पणी करना ना कि नेताजी आए और नेताजी अपने बेटे का नाम भूल गए और ये सब बात, ये चुनाव का विषय नहीं है। मतलब देखिए, हम सब, मेरे सगे मौसा जी थे, वो बहुत बुजुर्ग थे, कभी कभी हम लोगों को भी नहीं पहचान पाते थे। आप ताज्जुब करिएगा, मैं अपनी वाइफ के सगे भाई, अपने सगे साले का नाम अभी बात करते करते, एक दिन अपनी वाइफ के साथ बात करते करते मैं भूल गया कि उसका नाम मिंटू है। ठीक, इस पर भी आप से बात करेंगे। और परिवार जो इकट्ठा आया है, वो जो सेंटिमेंट बन रहा है और एकजुटता दिखाई जा रही है, वो कितनी स्ट्रांग रहने वाली है, उस पर भी बात करेंगे। अनुपम जुड़ गए हमारे साथ। अनुपम, आप अपनी बात पूरी कीजिएगा। देखिए, मैं ये बता रहा था कि इस वक्त हम सैफई में अखिलेश यादव के आवास के पास मौजूद हैं। कुछ ही देर में यहाँ पर प्रेस कॉन्फ्रेंस होने वाली है। बताया जा रहा है कि अखिलेश यादव मीडिया से बातचीत करेंगे। हमें भी अब वहां के निकलना है क्योंकि कुछ ही दूरी पर वो स्थान है जहां पर अखिलेश यादव प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे। अब से थोड़ी देर पहले अखिलेश यादव, डिंपल यादव, धर्मेंद्र यादव, अक्षय यादव, तमाम लोग जो है वो अभिनव विद्यालय पहुंचे थे, वहां पर अपने मताधिकार का प्रयोग किया और उन्होंने इस बात को कहा कि जिस तरीके से 3 चरणों का मतदान है, समाजवादी पार्टी जीत की तरफ, बहुत ही बंपर मैंडेट की तरफ आगे बढ़ रही है और उन्होंने इस बात को कहा कि समाजवादी पार्टी जो है उत्तर प्रदेश में अपनी सरकार बनाएगी। उन्होंने ये भी कहा कि बीजेपी जो है लगातार झूठ पर झूठ बोल रही है। तमाम जब सवाल उनसे किए गए, उनसे पूछा गया कि भारतीय जनता पार्टी कहती है कि समाजवादी पार्टी का हाथ जो है वो आतंकियों के साथ है, तो उन्होंने इस पर भी, इस बीजेपी पर निशाना साधा है। सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि डिंपल यादव और अखिलेश यादव दोनों एक साथ वोट कास्ट करने के लिए अंदर गए। उन्होंने अपने मताधिकार का प्रयोग किया, उसके बाद वो बाहर आए। खचाखच भीड़ भरी हुई थी। समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ताओं ने पूरी तरह से अखिलेश यादव को घेर रखा था। जो स्कूल का प्रांगण था वो चारों तरफ से समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ताओं से पूरी तरह से भरा हुआ था। मीडिया कर्मियों को भी वहां पर काफी दिक्कतें महसूस हुई बातचीत करने में, क्योंकि जिस तरीके से हम देख रहे थे कि जब अखिलेश यादव अंदर गए तो हमने खुद न्यूज 18 ने उनसे एक्सक्लूसिव बातचीत की। हमने उनसे पूछा कि अखिलेश जी, आप क्या मानते हैं कि जिस तरीके से तीसरे चरण का मतदान है, कोई मुकाबला है? तो अखिलेश यादव ने खुद मुझसे बातचीत में कहा कि किसी भी तरह का कोई मुकाबला नहीं है, समाजवादी पार्टी एक तरफा जीत की तरफ आगे बढ़ रही है। हमारी टेलीविजन स्क्रीन पर चल रही है, एक बार दर्शकों को उसके बारे में बता देते। मुलायम सिंह यादव को आप देख पा रहे हैं, वोट डालने पहुंचे हैं। एक बार फिर से ये तस्वीर, और अब कुछ तस्वीरें जो हैं वो आर्काइव हो जाया करती हैं पॉलिटिक्स में खास तौर से, और ये कुछ ऐसी ही तस्वीर नजर आ रही है। एक तस्वीर वो जो रथ पे बैठे थे बेटे के साथ, भाई भी थे बगल में, वो एक तस्वीर, और ये जो आज की तस्वीर है वोट डालने पहुंचे और अखिलेश यादव प्रेस कॉन्फ्रेंस भी करेंगे। ये बहुत महत्वपूर्ण बात आपने बताई। और मनोज जी, हम तस्वीर लगातार स्क्रीन पर दिखा ही रहे हैं।
आपने परिवार और सेंटिमेंट्स की हम बात कर रहे हैं, एक पॉइंट पे मैं और सवाल आपसे लेना चाहूंगी, ये कितना कारगर साबित होगा? दूसरा, सुबह जब आप बात कर रहे थे तो आतंकवाद का जो विषय उठा था, आपने कहा कि अगर आपको लगता है कि फलाने मंच पर कोई ऐसा संदिग्ध व्यक्ति है तो आप कार्रवाई कीजिए। सेम उस बात को अभी अखिलेश यादव प्रेस कॉन्फ्रेंस अभी मीडिया से जब सामने आते मीडिया के तो कहते नजर आए। बिल्कुल सीधी सी बात है जीनत जी कि आप सरकार हैं, आतंकवाद का वो विषय है जिसका फैसला पब्लिक नहीं करेगी। पब्लिक को तो जानकारी भी नहीं होती है, किसी ने इल्ज़ाम लगाया, पता नहीं इल्ज़ाम सही है कि नहीं है। एक छोटे से चोरी तक के इल्ज़ाम के ऊपर तो पब्लिक के पास फैसला करने का अधिकार नहीं होता जी। अब हमारे यहाँ कोई जूरी तो होती नहीं है, अब तो सिर्फ जज फैसला करता है। बिल्कुल। आतंकवाद का मुद्दा इतना मनोज जी, इसी मुद्दे पर के सपा का हाथ आतंकी के साथ के मुद्दे